वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं कि उसमें उसकी जो मेधा सूची का प्रकाशन हुआ था उस पर आपत्ति दर्ज करने के बाद पुनः मेधा सूची का प्रकाशन करने को बोला गया था, जिस पे कि कुछ ज़िलों में कर दिया गया है, बाद बाकी ज़िलों में करना शेष है क्योंकि अभी उसका साइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, साइट क्रश कर गया है। अभी कहीं भी टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो साइट है वो खुल नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे आप थंबनेल के अनुसार आप देख लिए होंगे कि हमको क्या क्या इस पर देखना है कि आखिर हम कैसे आवेदन करें, यानी कि हमको नोटिफिकेशन के आधार पर कब से प्रक्रिया शुरू होगी काउंसलिंग की, काउंसलिंग कहाँ करवाएं, किस तरीके से करवाना उचित है। तो मैं पहले बता दूं कि काउंसलिंग कब होगा। तो आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के लिए जो समय तालिका निर्धारित की गई थी उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि 12 से 14 जुलाई तक 8 विषय के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा उपलब्ध कराई गई है। 8 के जगह यहाँ गलती से 8 लिखा गया, इसमें क्या होगा 6 सब्जेक्ट ही होगा, यानी कि 6 सब्जेक्ट पर ही लिया गया था। उसके बाद 15 जुलाई को प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराई गई रिक्त पदों का सामूहिकरण रोस्टर तैयार करना, 16 को रोस्टर का अनुमोदन, 17 को विज्ञापन प्रकाशन। इनकी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 17-18 तक का जो कार्य था वो हो चुका है। अब जो बच गया है 22 का मेधा सूची प्रकाशन, जो कि हम लोगों ने देख लिया और मेधा सूची के अनुसार आधार पर अपना अपना रैंक भी देख लिए होंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना रैंक आपको मिला है। ठीक है। उसके बाद 24 जुलाई को मेधा सूची पर आपत्ति देना था, यानी कि 24 जुलाई को जो मेधा सूची दिया गया था उस पर आपत्ति 24 जुलाई तक देना था, जो कि उसका भी डेट समाप्त हो गया। अब बचता है 25 जुलाई। 25 जुलाई को हमको आपत्ति जो हम दिए थे उसका निराकरण कर दिया गया है। अब 26 जुलाई को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करना था, जो कि आज के डेट में मेधा सूची जारी करना था, जो अभी तक हुआ नहीं है। दरअसल साइट ही कोई खुल नहीं रहा है, इसलिए। और हम लोग को जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग जो होगा वो कब होगा 27 और 28 जुलाई को होगा। तो यानी कि अपने अपने डीईओ ऑफिस जा करके 27 जुलाई को आप लोग 10 बजे के अप्रॉक्स पहुंच जाएं डीईओ ऑफिस, और वहां जा करके अपने बारे में वहां लिस्ट चिपक जाता है साइन नोटिस बोर्ड पर, वहां जाके अपना नाम देख लें और उसके आधार पर आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब रही बात कि हम काउंसलिंग कौन से ज़िले में जाएं ताकि अच्छा से हमारा चयन हो सके, इसके लिए मैं बता दूं कि आप अपने रिक्ति के अनुसार, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के रिक्ति के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आपके कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके कैटेगरी वाइज अगर वहाँ पे 10 सीट है सपोज, तो 10 सीट में, ऐसे 10 सीट कहीं है नहीं, मान लो कि जनरल में 5 सीट है, 5 सीट है और आपका रैंक वहाँ पे 8 रैंक तक आ रहा है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अन्यथा आप उस डिस्ट्रिक्ट का चयन करें जहाँ की आपकी मेधा सूची में सबसे कम अंक आया हो, वहाँ जाकर के आप काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाएं ताकि आपका जो है सो अंतिम रूप से आप चयनित हो सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि एक डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी उनका चयन हो गया है और मार्क्स ज़्यादा होने के कारण हर डिस्ट्रिक्ट में उनका क्या रहता है, रैंक ऊपर ही रहता है, तो वो किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में लेंगे। तो यानी कि 27 जुलाई को आप लोग अपने अपने डीईओ ऑफिस जा कर के, यानी कि कल के डेट में डीईओ ऑफिस जाएं और वहाँ जा कर के अपना काउंसलिंग करवाएं। अपने डीईओ ऑफिस कहने का मतलब कि जिस डीईओ ऑफिस में आपका अच्छा रैंक आया हो उस डीईओ ऑफिस में जा कर के अपना चयन करवाएं, काउंसलिंग करवाएं। और इस साथ ही साथ जब काउंसलिंग आपका हो जाता है तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं ताकि वहाँ कोई भी समस्या ना हो। आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर हो तो, अगर ना हो तो कम से कम आधार कार्ड, फ़ोटो, इन सभी चीज़ को अपने पास रख लें। अब 27 को काउंसलिंग होगा, 28 को इसका पुनः आपको सूचित कर दिया जाएगा। जिन जिन बच्चे का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा, समझ लें कि उनका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। और 29 जुलाई को पुनः डीईओ ऑफिस के द्वारा आपको विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 29 जुलाई को डीईओ ऑफिस से लेटर मिल जाएगा। इस लेटर पे आपका यह लिखा होगा कि आपको कौन सा ज़िला डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उस ज़िला में आपको जा कर के जो स्कूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस स्कूल में 30 से 31 जुलाई को आप जाइएगा और
प्रधानाचार्य के द्वारा वहाँ पर योगदान कर सकते हैं, यानी कि उस लेटर को वहाँ जमा करके प्रधानाचार्य आपका योगदान की तिथि निर्धारित कर देंगे और वहाँ से आपको योगदान कर सकते हैं। इस तरीके की पूरी प्रक्रिया को मैंने समझा दिया आपको, तो आप इस तरीके से प्रक्रिया को समझ चुके होंगे और आप